अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एनालिटिकल रीजनिंग सीक्वेंस ऑर्डर प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अच्छा जी, इन सवालों में सबसे पहले आपने जो है वो अपनी डायग्राम बनानी होती है, जिसको देख के आपने सवाल सॉल्व करने होते हैं। 6 plays A B C D E and F are to be staged one on each day from Monday to Saturday। आपके पास जो सिचुएशन है वो ये है कि 6 प्लेज हैं जो कि मंडे से सैटरडे परफॉर्म होने हैं। अब कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग ये प्लेज जो है वो परफॉर्म होंगे या स्टेज्ड होंगे। ए मस्ट बी स्टेज्ड अ डे बिफोर ई, इसका मतलब है ए और ई एक साथ परफॉर्म होंगे, ठीक है। सी मस्ट नॉट बी स्टेज्ड ऑन ट्यूसडे, सी ट्यूसडे को परफॉर्म नहीं होगा, स्टेज नहीं होगा। बी मस्ट बी स्टेज ऑन द डे फॉलोइंग द डे ऑन विच एफ इज स्टेज। तो यानी बी और एफ जो है वो एक साथ होंगे, पहले एफ स्टेज्ड होगा फिर बी स्टेज्ड होगा। अच्छा जी, उसके बाद डी मस्ट बी स्टेज्ड ऑन फ्राइडे एंड शुड नॉट बी इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय बी, यानी डी से पहले जो है वो बी नहीं आ सकता। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जो फिक्स होते हैं उनको लिख लेते हो। सबसे पहले उसने जो आपको फिक्स दिया है वो कहा है कि डी जो है वो फ्राइडे को ही स्टेज हो सकता है, तो आप डी यहाँ पे लिख दो। अच्छा, अब आपके पास ए और ई का पेयर है और एफ और बी का पेयर है। तो यहाँ पे या तो वेडनेसडे पे ए और ई आ सकता है या मंडे पर ए और ई आ सकता है। इसी तरह या मंडे पर एफ और बी आ सकता है या वेडनेसडे पर एफ और बी आ सकता है। तो वेडनेसडे पर एफ और बी नहीं आ सकता क्योंकि उसने कहा है बी जो है वो डी के साथ नहीं होगा। तो एफ बी अगर मैं यहाँ रखूँगा तो जो हमारी फोर्थ कंडीशन है वो जो है वो पूरी नहीं होगी, फुलफिल नहीं होगी। तो एफ बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। इसके बाद जो है ए और ई ऑब्वियसली यहाँ नहीं आ सकता, तो ए यहाँ पर आ जाएगा और ई यहाँ पर आ, सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डायग्राम आपकी बन गई। अब आप इसी के अकॉर्डिंग अपने सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इमीडिएटली फॉलोज बी। तो बी को कौन फॉलो कर रहा है, इमीडिएटली कौन फॉलो कर रहा है, वो ए है, तो ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज ऑन मंडे, तो मंडे पर आप आएंगे और मंडे पे आप देखेंगे तो एफ जो है वो मंडे को स्टेज्ड हो रहा है, तो पी इज़ द राइट आंसर। प्ले डी इज़ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेज, तो डी जो है वो ई और सी के दरमियान है, तो सी एंड ई यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपने एक दफ़ा डायग्राम ठीक से बना ली तो आपका जो है वो फिर चांसेस होते हैं कि आप चारों पांचों सवाल बिल्कुल एक्यूरेट करोगे, ठीक है। और अगर आपने इस डायग्राम में गलती कर ली तो फिर आप जो है वो इसमें मार्क्स खो दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केड्यूल ऑफ प्लेज विद द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेजिंग फ्रॉम मंडे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से कोई भी सीक्वेंस जो है वो ठीक नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। प्ले सी कैन नॉट डेफिनेटली बी स्टेज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन एडिशन टू ट्यूसडे, यानी सी कब परफॉर्म नहीं हो सकता। तो सी कब नहीं परफॉर्म हो सकता, ऑब्वियसली सी जो है वो फ्राइडे को परफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि फ्राइडे को डी ने स्टेज्ड होना है। तो ये कुछ सवाल थे अपने चैनल के ऊपर। मैंने और भी कुछ इस तरह के केसेस जो हैं वो डाले हुए हैं, आपको उनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी एनालिटिकल रीजनिंग के लिए। उसके बाद मैं जो है वो कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके लिए कुछ पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ भी जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर कर दूँ, और फिर जो है वो आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा तैयारी का प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए। तो होपफुली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आप कुछ मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।